बोलो। हनुमान चालीसा बोलने से वैकुंठ प्राप्ति होती है क्या? इधर आओ तुम पहले। हे VIP इधर आइए। इस VVIP को आने दीजिए। लास्ट क्वेश्चन मेरा भैया प्लीज। हनुमान चालीसा बोलने से क्या स्वर्ग की प्राप्ति? हम आपसे पूछ रहे हैं। आपने ऐसा पूछा है? सीताराम परत आपका क्या नाम? हनुमान चालीसा बोलने से वैकुंठ प्राप्ति होती है क्या? हाँ हम बताएंगे, पर नाम क्या है आपका? रमा। कहाँ रहते हो? ब्रिस्बेन। रहने वाली कहाँ की हो रमा? भारत देश। भारत देश में कहाँ से? कोल्हापुर। महाराष्ट्र? हाँ। महाराष्ट्र। बच्ची ने बहुत प्यारा प्रश्न किया, उत्तर सुनो। भगवत प्राप्ति किसी भी विषय साधन को, किसी भी साधन को पकड़ने से संभव है, और हनुमान चालीसा से तो वैकुंठ प्राप्ति तय ही है। रुको 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 रुको, पूछो कैसे? पूछो। कैसे? सुग्रीव जी राम जी के पास गए क्या? नहीं, राम जी को लेकर के ही हनुमान जी गए। तो हनुमान जी का काम है भक्त को भगवान के पास ले जाना। उसी प्रकार हनुमान जी की हनुमान चालीसा पर निष्ठा रखने वाले लोगों को बिल्कुल भी संदेह नहीं करना है। जब सुग्रीव के पास राम जी को हनुमान जी ले जा सकते हैं, तो तुमको वैकुंठ भी तो ले जा सकते हैं। मैं हनुमान चालीसा बोलूं क्या? अब बेटा समय पूरा हो गया, तो जब तक समय पूरा हो गया तब तक जो है आप हमको अलग से सुना देना, ओके? क्योंकि 7:26 हो गया है, अब हमको विराम करना है। 7:30 पर हमको उठना पड़ेगा बाबा जी को। जैसे हमें लगा के स्वर्ग न लगवा। अच्छा क्षमा मांगते बोलो स्वर्ग न लगे। महाराज जी, जैसे भगवान कृष्ण ने कहा है कि मरने के बाद आत्मा उसी टाइम जन्म ले लेती है और हम शरीर को जला देते हैं, तो स्वर्ग नरक कहाँ भोगते हैं हम? बहुत लोगों को उत्तर पता है क्या? हाँ, पहली बात तो स्वर्ग नरक वहां तो है ही है, पर जीते जी है। अच्छा हाँ, तो लोग कहते हैं ना खून जिंदगी में भयंकर बेटा हो, बेसेवा ना करे, गाली दे, बहू रोज बेलन चिमटा मारे, सो नरक है। और रोज तुम्हें गरम रोटी मिले और बिस्तर पे चाय मिले, सो स्वर्ग है। अच्छा, धन्यवाद। अब ये माइक उनको दो, आपके बगल में बैठे हैं, इनको समझ में आ रही है? व्हाइट टी शर्ट पहने हुए अंग्रेज है शायद किसी। नहीं ऊपर जाओ, ये और नीचे आपके बगल में जो कोटी पहने हुए हैं, ये व्हाइट टी शर्ट हाफ पहने, यही बच्चा। हाँ है? नहीं गुरुजी। अरे तो माइक तो दियो, उसे समझ में नहीं आ रही, तुम्हें तो आ रही। How are you? मेरा बेटा है, इंग्लिश बोलता है, इसीलिए तो माइक देखो आया है। स्पिरिचुअल जैसे How are you? What's your name, my dear? My name is Ishan. Okay. Where are you from? I'm from Brisbane here. Where are you? Brisbane. Yeah. You like in India? Yeah, I've been there a couple of times. Yeah. Yes. Okay. Okay. I know. Today you enjoy Hanuman Katha. You not understanding? Oh no, my dad is explaining as we go.
मैं Okay, your father in translate for my katha. Yeah, for sure. Yeah. I speak in English, my dear. Okay. You come. Your father with. Papa. जय श्री राम। अच्छा, इनको अंग्रेजी तो सिखाई, इनको सनातन बताया तुमने कि केवल अंग्रेजी में ठुकवाई? क्यों जी? ओके। You like in Sanatan Dharma? Sorry? Yeah, you come. Oh, okay. Yeah. You like in Sanatan Dharma? Yeah, I do. क्या बोल रहे हैं? हाँ लाइक ओके। सनातन धर्म में क्या आपको प्रिय है? पूछो इनको। व्हाट डू यू लाइक इन हिंदुइज्म? I like spiritual, just the feeling more inside, spirituality. आज आपने क्या ऐसा नया अनुभव किया और आज आपने क्या सीखा? ये आप मैं ट्रांसलेट करके What बोलूं। did you learn today from this whole function here? What you were feeling today? I feel more bliss and calm. Even though I don't understand much, I can feel the energy, I think. क्या सीखा इन्होंने, क्या बोला है? तो ये इन्होंने यही बताया कि मुझे अंदर यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। ओके। बोले इससे एक शक्ति मिलती है ऐसे पूरे वातावरण में आके। Okay. वही मैं इनको समझा रहा था कि हमारी जो संस्कृति है वो इसी के लिए कि प्रकृति के। तुम्हारा विवाह कहाँ हुआ जी? कोरिया में। My dear, I joking. बट इसके मुंडन हिमाचल में, हम लोग हिमाचल अच्छा, से हैं। हिमाचल। तो वहाँ मुंडन सब वही हुए। क्या बात है, बहुत अच्छा। इनको और स्पिरिचुअल करो। हाँ जी। अंग्रेजी तो सिखाई है, हम अंग्रेजी के विरोध में नहीं है, लेकिन इनको हिंदुत्व को जरूर मजबूत करने के लिए इनको सुनाओ। स्पिरिचुअलिटी मीन्स हैप्पीनेस लाइफ। In Sanatan Dharma, Indian culture, by old culture, what happiness life, प्रसन्नता, आप बता देना क्योंकि हमारी अंग्रेजी बहुत ऊंचे लेवल की। प्रसन्नता और जीवन जीने की कला आपको सीखनी है तो सनातन धर्म को फॉलो करना चाहिए। I'll explain all that. ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। एंड हम आपका रिस्पेक्ट करते हैं कि आप कथा में भी आए, यही बहुत हैं, ऐसे बच्चे आते कहाँ हैं। अच्छा, तो ये वेलकम। चलो प्रणाम। लास्ट। हाँ प्रणाम गुरुदेव जी। इधर नीचे। हाँ बोलो। प्रणाम। आप गुरु जी, आपके चरणों में प्रणाम, सादर प्रणाम। जोगिंद्र मोदी। और मेरा प्रश्न नहीं है, मेरा आपसे आशीर्वाद की याचना है। हम हिंदू स्वयंसेवक संघ, हिंदू काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये सब हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस ब्रिस्बेन में और ऑस्ट्रेलिया में काम करते हैं। तो बस ऐसे काम बढ़ता रहे, ऐसे आशीर्वाद चाहिए आप। बहुत आशीर्वाद, बहुत सुंदर कर रहे हो, धन्यवाद। हाँ जी, आगे माइक दो, जल्दी जल्दी। नमस्ते, जय श्री राम। जय श्री राम। गुरुजी, आपने अभी बोला कि जब दान करते हैं, जो दान कर रहे हैं, जिनको जा रहा है वो भी नारायण है। बट मैंने अपनी दादी और नानी से सुना था कि जब आप दान दे रहे हैं तो उस दान का क्या उपयोग होता है वो ये भी देखना आपको है, देखना। सुपात्र को दान देना है। अगर आपके दान देने से किसी ने पौवा पिया तो वो कर्म हमको लगेंगे, आपको लगेंगे, क्योंकि उसके पास तो कुछ था ही नहीं। इसलिए सत्कर्मी को सतधर्म पर सात्विक और जो वास्तविक सेवा कर रहा, रियल में सेवा कर रहा, या आपका भंडारा चल रहा हो, या बेटियों का विवाह, या कोई देवालय, या किसी को कपड़े नहीं है, किसी को झोपड़ी नहीं है, किसी को मकान नहीं है, ऐसी जगहों पर ही दान सुपात्र को देना चाहिए। और दूसरी बात आपने बोली बेटा अग्नि को दान देता है। जिनके बेटा नहीं है, सिर्फ बेटियां हैं, तो उस केस में क्या?
सनातन धर्म के अंतर्गत तो वैसे पुत्रों को बहुत ज्यादा पुत्रों को अधिकार है अग्निदाय के लिए, पर बहुत जगहों पर ऐसी भी परंपरा है और धर्म में भी ऐसा, अपने सनातन धर्म में ऐसी मर्यादा भी है कि अगर बेटा नहीं है तो बेटियां भी पिता पुत्र होने का फर्ज पूर्ण कर सकती हैं। धन्यवाद। और आपको भी 2 बातें हैं, आप सब लोग प्रसन्न रहना। और यज्ञ की तैयारी कौन कौन करेगा? चाहते हो? पक्का? पक्का? तो हम माता जी को भी आज्ञा देंगे, नितेंद्र जी को भी आज्ञा देंगे, यज्ञ की तैयारी करो। हम भारत में बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन समय निकाल कर आएंगे। वेरी जेन्युइन पर्सन, बट अब लगता है कमिंग इन, मैं पाकिस्तान से हूँ। हाँ जी, पाकिस्तान से? जी बिल्कुल। कथा सुनने? बिल्कुल। गजबई है। पाकिस्तान में कहाँ से? कराची। कराची? हाँ बिल्कुल, हम हिंदू हैं। थैंक यू, थैंक यू। चलो आप गर्व से कहना। थैंक यू सो मच। हमारा स्वभाव है ऐसा। बहुत ज्यादा नहीं पता सनातन धर्म के लिए, लेकिन मेरा क्वेश्चन मेरे लिए ही है। आई वॉज अ वेरी प्योर पर्सन, वेरी जेन्युइन पर्सन, बट अब लगता है कमिंग इन टू द ऑस्ट्रेलिया आई एम नॉट जेन्युइन पर्सन एनी मोर, और यू नो हिंदी प्योर पर्सन जैसे नहीं हूँ या जेन्युइन। पहले ऐसे था कि हम बस वेरी वेरी जेन्युइन थी, बट उसको कैसे वापस लाऊं मैं? अच्छा, Can anybody translate? हमको समझ में नहीं उतना आया। महाराज जी कह रहे कि गुरुजी, सात्विक थी, गुरुजी, पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया सब कुछ चला गया था। आप पहले सात्विक थी कि असात्विक? Yes, by heart I feel that I was a very very genuine and a pure soul, but अब आके लगता है ओके, प्योर सोल मतलब बहुत शुद्ध आत्मा थी। हाँ, but अब नहीं। आई अंडरस्टैंड इंग्लिश। but अब नहीं लगता, तो उसको वापस कैसे लाएं? उसको आप देखो, कपड़ा खराब हो जाए तो डिटर्जेंट लगाइए, कपड़ा खराब हो जाए तो आप डिटर्जेंट लगाइए। आपको लगता है कि हमारी आत्मा प्योर नहीं बची है, तो आप उसको धुलिए, सत्संग में धुलिए, नाम भजन में धुलिए, ध्यान में धुलिए, मेडिटेशन में धुलिए, गुरु चरणों में धुलिए, साधु संगत में धुलिए, भारत जाकर गंगा में धुलिए, यमुना में धुलिए, या ब्रज की रज लगा करके अपने आप को धुलिए, आपकी फिर से प्योर सोल हो जाएगी। थैंक यू सो मच। ओके, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। मुझे ये कहना था कि मुझे ये समझ में आता है कि जीवन सार्थक तभी होगा जब हम भगवान को पाएंगे। बिल्कुल। हम ब्रह्मास्मि, लेकिन ये कहने में जितना आसान है उतना आसान वास्तव में नहीं लगता। हम कई सालों से कोशिश कर रहे हैं, जितना थोड़ा बहुत बैंक में हमने, आध्यात्मिक बैंक में मेरा मतलब है, जमा किया है, कभी कभी लौकिक परेशानियों की वजह से उतना कनेक्शन नहीं हो पाता। तो हमें ये प्रश्न है हमारा, लौकिक परेशानी को बागेश्वर बालाजी की नाव में रख दीजिए, आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा में पूर्णतया उतर जाइएगा। बाकी का काम बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा का है। जो हमने कमाया है वो व्यर्थ तो नहीं जाएगा? कोई भी चीज व्यर्थ नहीं जाती इस दुनिया में। साइंस कहता है कि शब्द भी व्यर्थ नहीं जाते, वो भी ब्रह्मांड में गूंजता है। फिर आपने तो अध्यात्म कमाया है, वो कहाँ व्यर्थ जाएगा। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। गुरुजी जय श्री राम। जय श्री राम। गुरुजी आपसे एक प्रश्न है कि भगवान की प्राप्ति कैसे हो, सिद्धि कैसे प्राप्त हो? सिद्धि अलग है, प्राप्ति भगवत प्राप्ति अलग है। सिद्धि 8 प्रकार की है हनुमान जी के पास। अरिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्रणत, आकाम, ईशत, वशत, 9 निधियां हैं। अष्ट सिद्धि 9 निधि के तो सिद्धि पाना अलग है। सिद्धि से प्रसिद्धि मिलेगी, पर भगवान की प्राप्ति से जन्म मरण का बंधन छूट जाएगा। तो भगवान की प्राप्ति के सर्वोत्त भगवान की प्राप्ति के अनेक उपाय हैं, उनमें कुछ उपाय बता देते हैं हम आपको। एक, नाम जप। दूसरा, सावधानी के साथ में हर चीज को बारीक से ऑब्जर्व करके सत्य और असत्य का निरूपण, सत्य और असत्य को जानकर सत्य के मार्ग पर चलना, असत्य का त्याग करना। तीसरा, गुरु की कृपा से भी बिना प्रयत्न के आप भगवान को पा सकते हो। यात्रा 2 प्रकार की होती है डियर। एक यात्रा खुद से करनी होती है, जिसमें आप सामान खुद पैक करेंगे, कैब स्वयं बुक करेंगे,
ट्रेन की टिकट, फ्लाइट की टिकट स्वयं बुक करेंगे। लेकिन एक दूसरी प्रकार की यात्रा होती है जिसमें कोई तुम्हें भेजता है, और अगर कोई तुम्हें भेजे कि तुम ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, तो फिर पूरी जिम्मेवारी और पूरी व्यवस्था भेजने वाला करता है, कैब बुकिंग से लेकर के फ्लाइट बुकिंग तक। उसी प्रकार अगर खुद पुरुषार्थ में दम हो तो मेडिटेशन करके, ध्यान करके आप ईश्वर को पा सकते हो। और इतनी सामर्थ्यता लगती है कि नहीं है तो आप गुरु की शरण में जाकर के गुरु के द्वारा भी पा सकते हो। Incredible video effects are easy with KineMaster. Create a new project, add your pics, tap layer, and धन्यवाद। सीताराम गुरुजी। सीताराम जी चेला इधर से बोल रहे गुरुजी। हमने देख लो जी, आपका प्रचार देखते हैं, आप कहते हैं कि वीआईपी कल्चर नहीं है। मैं क्षमा मांगूंगा, मैं ये बोल रहा हूँ, लेकिन आज हमने बहुत सारा वीआईपी कल्चर फेस किया। जब से लाइन में खड़े थे बाहर, तब से कुछ स्पॉन्सर हैं वो सीधा अंदर आ रहे हैं। अभी भी माइक के लिए अभी भी सीधा इनके कोई दोस्त हैं, उनके कोई दोस्त हैं, किसी का कोई दोस्त है, सब उनको ही जा रहे हैं। इधर कोर्ट वाले भाई थे वो बैठे, वो अंदर जा रहे हैं। ये मतलब कि मेरे को लगता नहीं हिंदू धर्म में होना चाहिए। सुनो, एक और सुनो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये तर्क करना बहुत अच्छा है। अब बाहर की व्यवस्था के बारे में हमें पता नहीं, क्योंकि हम मंच पर बैठे हैं। लेकिन हम बहुत अच्छी जानकारी दी, पर हम नंबर 2 ये कहना चाहते हैं, जो व्यवस्थाओं में रहेगा वो अंतरंग तक आने का अधिकारी भी होगा। नहीं तो सेवा का मतलब क्या हुआ? भाई भगवान कृष्ण के साथ में सुदामा जी पढ़े तो उनके कक्ष के अंदर तक गए, क्योंकि वो पढ़ते रहे। सेवा करने वाले सेवादार ही अंदर तक नहीं जाएंगे तो जाएगा कौन? फिर सेवा ना करने वाला और सेवा करने वाला, फिर तो हो गई कि तुम मारो मजे, खर्च करें सोमा बहन, तो स्पॉन्सर करें सोमा बहन, और गुरुजी रुके चंगीलाल के घर। तो चंगीलाल तो कहेगा ये बढ़िया है ना, 2 रुपया लगे ना, गुरुजी को बुलाना पड़ा, जय बजरंग बली की। तो कुछ सेवा वाले करने वाले को, पर हाँ लाइन वीआईपी नहीं होनी चाहिए, लाइन वीआईपी नहीं होनी चाहिए, मंच पर वीआईपी नहीं आना चाहिए। तो बहन के अलावा कोई दूसरा आ नहीं रहा है, तो हमें लगता है कि उचित है। पर बाहर का हमें पता नहीं, बाहर का आपका फैक्ट सही होगा, उसके लिए हम आगे आगामी कथाओं में सुधार करवाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अगला लास्ट। हाँ कोई नहीं होता है, कोई नहीं होता है। मैं बोलूंगी जब महाराज। यस, एक माइक और लास्ट दे दो। हाँ है कहाँ? बिल्कुल 7:14 हो गए हैं, 26 तक विराम करना है। इतने नहीं ना कर सकते व्यवस्था। बेटी को पूछना है इसको, किसको? गुरुजी